ॐ ब्रह्मा मुरारिस् त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। All the revered spiritual leaders, Dr. Bini, and a very dedicated, beautiful soul, our Raju Anthony, and all the beautiful divine souls. First of all, I appreciate the efforts, especially during this COVID-19 time where people are suffering. Everybody is in fear, is panicked, and especially this time, bringing all the faith leaders together, bringing the faith together and the prayer together is very much needed in this time. Prayer is a magic. Prayer is a beautiful music to bring peace to our hearts, in our lives. We have to come together, especially the spiritual leaders and everyone, to bring faith back in our communities, making our prayers in action. How we can remove this panic, how we can make more people precautious, how we can make them more positive. That should be through our sermons to our congregations. But today, when we are together, I can share with you this togetherness, this oneness, allness, inclusiveness is the key to reach any goal, to reach to our humanity. Today people are giving more and more stress to increasing immunity. But I think with the immunity, we should think about humanity also. Sometimes immunity is increasing, but the feeling of humanity is being less and less. आज जब चारों तरफ लोग दहशत में हैं, सब खौफ में हैं, कई अपनों से छूटे हैं तो कई के कितनों के दिल टूटे हैं, कईयों को कोई दवा देने वाला नहीं है तो कोई खाना देने वाला नहीं है, कितने अकेले हैं, कितने परेशान हैं।
मैंने कल जब देखा, yesterday it was so heartbreaking when I saw one news. One young child was died because of this corona, and one JCB, because people of the family also, family members were also so scared. Nobody was touching their own child. And the JCB was brought, and JCB lifted the body and threw in the pile, and he was cremated. I was so shocked. Where is our humanity going? I think मुझे बड़ा ही दर्द हुआ कि कोई कंधा नहीं दे रहा है, कोई पास नहीं आ रहा है। क्या इंसान की यही कीमत है? 10 लाशों को जलाने में केवल वहाँ पर 20 या 22 लोग थे, परिवार के लोग भी नहीं थे। कईयों के पास ना परिवार था, ना पड़ोसी था, कईयों को तो पुलिस कंधा दे रही थी। हॉस्पिटल छोड़ो, बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कई जगह पर आज जब सबके मन व्यथित हैं, चिंतित हैं, पीड़ित हैं, अपने प्रियजनों को जिन्होंने खोया है, भले ही वो लोग आज हम सब के बीच नहीं हैं, लेकिन हम आज उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करें। शायद यही प्रकृति का विधान है। प्रार्थना से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन जो लोग अपने और अपनों के साथ हैं, वो सब ईश्वर का धन्यवाद करें कि आज सिसकता हुआ भारत उखड़ती हुई सांसों को बचाने के लिए, कोरोना से थमती भारत की सांसों को बचाने के लिए, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जब दुख से मन घबरा जाए, हर ओर निराशा छा जाए, प्रार्थना कर, प्रभु से प्रार्थना कर। प्रार्थना सबसे बड़ा उत्तम उपाय है। पक्का माने, आज का जो खौफनाक दौर है ये बीत जाएगा। वी हैव टू बी पॉजिटिव। उम्मीदों का सूरज फिर उगेगा। बस अपनों के साथ, अपनत्व के साथ खड़े रहें। जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं, तो रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं। करुणा और सहिष्णुता, द कंपैशन से ही मानवता जीवित और रह सकती। और जो बीमार चल रहे हैं, घर पर हैं, वो भी सब नियमों का पालन करें और प्रभु में आस्था बनाए रखें। मुसीबतों का ये दौर जल्दी ख़त्म होगा, ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। ये सामान्य जीवन फिर पटरी पर आज दौड़ेगा। बुरी खबरें रोज़ पढ़कर दुख तो होता है, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा हम सब अपने कॉन्ग्रीगेशन में, अपनी फैमिलीज़ में, अपने मित्रों में पॉजिटिविटी को बनाए रखें। सभी धर्मगुरु, सभी विचारक लोगों में जीवन की ऊर्जा को बनाए रखें। एक छोटा सा और भी विनम्र सुझाव, कुछ समय के लिए किसी भी परिचित की मृत्यु के समाचार सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें, क्योंकि जो लोग अस्पतालों में कोरोना का इलाज करा रहे हैं या अपने अपने घरों में आइसोलेटेड हैं, वे जब भी टाइम पास करने के लिए मोबाइल खोलते हैं और दूसरों के मरने के नेगेटिव खबरें और समाचार देखते हैं, पढ़ते हैं, उनका दिल टूट जाता है कि कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं होगा। उनका धीरज टूटता है, मन में नेगेटिविटी के विचार आते हैं और अंत में डिप्रेशन के वो शिकार हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। जो लोग सही हो रहे हैं उनके समाचार डालिए, उन्हें हिम्मत मिलेगी, उनमें आशा का संचार होगा। और दूसरी बात, यदि किसी के घर में कोरोना से मरीज ठीक हो गए हैं, तो आपके पास में ऑक्सीजन सिलेंडर भी होंगे, ऑक्सीमीटर, इन्हेलर मशीन, नेबुलाइज़र, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, मेडिसिन हो, तो अपने दोस्तों और जानकार लोगों को उधार दो या उपहार दो, लेकिन दो। इस समय यही यज्ञ है, यही योग है, यही ध्यान है, यही दान है। जीवन दान, महादान। जान है तो जहान है। कोरोना काल में हर जीवन अमृत की बूंद के समान है। हर जीवन को बचाएं। इस समय किसी का, कोई भी किसी धर्म का हो, सब एक हैं। हम एक हैं, एक परिवार हैं। इस समय सिलेंडर तो दो, लेकिन खुद का भी सरेंडर करो। इस समय समर्पण की आवश्यकता है। ऑक्सीजन के साथ साथ सज्जनों की भी आवश्यकता है, सज्जनता की भी आवश्यकता है। और तीसरी बात, दूसरे के दुख सुख में काम आना हमारी संस्कृति है। पर इस समय शादी ब्याह का समय है, संयम से काम लें। शादी हो या शोक की सभा हो,
बड़े आयोजनों से परहेज करें। सामाजिक शिष्टाचार, सारे तीज और त्यौहार, सारे व्यवहार आगे निभा लेंगे। इस समय तो घर में रहें, घर वालों के साथ रहें। भारत सरकार, WHO, यूनिसेफ द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं, बताए गए हैं, उन नियमों का गंभीरता से पालन करें। कोरोना की गंभीरता को समझें। 2 गज की दूरी तो रहे, पर दिलों में दूरी ना बढ़े। इस समय दूरी मजबूरी है, पर ज़रूरी है, पर दिलों में नहीं, तन में, मन में नहीं। इसका भी हम पालन करें। लोग भयभीत हैं, उन्हें हिम्मत दें, सांत्वना दें, करुणा और कंपैशन के साथ आगे आएँ। लोगों को एंग्जाइटी अटैक हो रहे हैं। कोई गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भी जाएंगे। इसलिए पहले कहते थे हम डरो नहीं लड़ो, पर अब तो डरना भी है और लड़ना भी है। इस बार कोरोना को गंभीरता से लेना है, लेकिन धैर्य नहीं खोना है। नियमों में कड़ाई भी हो, ज़रूरत पड़े तो दवाई भी हो, वैक्सीन भी हो और विश्वास भी हो। ना पैनिक हो, प्रिकॉशन लें, पॉजिटिव रहें। डर है कोरोना तो विश्वास है वैक्सीन। याद रखें, जल्दी ही बुरा दौर निकल जाएगा। सारे व्यवहार आगे निभा लोगे। अपने साथ रहो, अपनों के साथ रहो। नियमित व्यायाम, नियमित व्यायाम, संयमित आहार, अनुशासित व्यवहार और उत्तम विचार, पॉजिटिव विचार जीवन में लाएं। इन सब से इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इम्यूनिटी तो बढ़े पर ह्यूमैनिटी कम ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। जीवन को कोरोना से करुणा की दिशा में लाएं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं। सदियों की इबादत से बेहतर है वो एक लम्हा जो हमने बिताया है किसी इंसान की खिदमत में। किसी इंसान की खिदमत में हमने अभी परमार्थ निकेतन और डिवाइन शक्ति फाउंडेशन की तरफ से 2 एम्बुलेंसेस, ताकि लोगों को घर घर में ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। एक एम्बुलेंस डेड बॉडीज़ के लिए, तो कमाल की बात है, डेड बॉडीज़ को ढोने के लिए एम्बुलेंसेस 5,000 से 50,000 तक पहुंच गई। ये पेनफुल है। तो इसलिए एक डेड बॉडीज़ को लाने के लिए, ताकि उनको दिक्कत ना हो, ऑल फ्री सेवास, ताकि वो लोग अपने क्रिमेशन कर सकें। दूसरा, 200 कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, 10 ऑक्सीजन स्टेशन, 100 बेड का कोविड सेंटर, ताकि एक जान भी बच जाए तो सबसे बड़ी सेवा होगी। इस पीड़ित मानवता की सेवा ही यज्ञ है, योग है और ध्यान है। यही गंगा स्नान है और यही गीता का ज्ञान है। आइए मानवता की सेवा हेतु मिलकर हाथ बटाएं, मिलकर काम करें और साथ साथ काम करें। बस यही इस समय ज़रूरत है। और आई एम सो ग्लैड अगेन दैट Dr. Raju Anthony, you have brought all the spiritual leaders together to pray for humanity, not for one, not for few, but for the humanity. God bless you, and Lord, God bless us all, that we can serve more, share more, and give more. Thank you.